हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो ट्रेड लिया है उसके अंदर मैंने मॉर्निंग में ही 8,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है। करीब करीब 16, 17, 18,000 का प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। अब ये जो ट्रेड लिया है ये किस तरीके का ट्रेड है और इसके अंदर इंट्राडे में ही किस तरीके से हम लोगों ने 10,000 के आसपास का 9 और 10,000 के आसपास का ये जो प्रॉफिट है ये कंप्लीट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला प्रॉफिट जो था वो इस ट्रेड का 7,900 था और इस ट्रेड का अभी जो प्रॉफिट मिला करके 16,000 के आसपास हम लोगों का चल रहा है। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरीके के स्ट्रैटेजीज में यूज करता हूँ और इसके अंदर आप लोग देखो, अगर ऑर्डर बुक में मैं आपको लेकर के जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर जो है वो अभी प्लेस हुआ और ये चल रहा है अभी लाइव मार्केट के अंदर। निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी कंटिन्यूअसली जो है वो साइडवेज जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। गैप अप ओपन होकर के साइडवेज या फिर गैप डाउन फ्लैट ओपन होकर के साइडवेज जाता हुआ निफ्टी हम लोगों को इंट्राडे में बहुत बार दिखा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर दे तो यहाँ से गैप अप ओपन होकर के मार्केट जो है वो साइडवेज गया था। यहाँ पर भी गैप अप ओपन होकर के मार्केट साइडवेज गया था। यहाँ पर गैप अप ओपन होकर के मार्केट जो है वो अभी साइडवेज जाता हुआ दिखा है हम लोगों को। और आज का दिन जो था उसके अंदर गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वोलेटिलिटी जनरेट की और करीब करीब अभी हम लोग जो जहां पर खड़े वो भी एरिया लगभग मार्केट में साइडवेज का ही है। इसके लिए ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो अभी प्रॉफिट दे रही है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कहाँ तक है, हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,000 तक का। और यहाँ यहाँ पर जो मैक्सिमम लेवल दिखाई दे रही है वॉल्यूम की, यहाँ पर तो वॉल्यूम स्ट्रांग है लेकिन ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप कहाँ तक दिखाई दे रहा है तो 23,300 के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोगों ने सेफ साइड में 400, 450 के लेवल जो है वो यहाँ पर बनाई है। अगर आप देखें पोजिशंस में जाकर के तो कौन सी पोजीशन हम लोगों ने बनाई है तो ऊपर की तरफ कॉल जो है वो 450 का हम लोगों ने बनाया है, जो कि सेफ साइड एक माना जाता है। और उसके अंदर ये जो दो ट्रेड है ये प्रॉफिट के, ये हमेशा लॉसेस में ही रहने वाले साइडवेज मार्केट में, और ये हमारा प्रॉफिट है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का मैंने बाय किया है और यहाँ पर वीकली एक्सपायरी का सेल किया है। तो वीकली वाला जीरो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, लेकिन ये वाला नेक्स्ट एक्सपायरी का है तो ये जीरो होगा नहीं। तो इसकी वजह से हम लोगों को अभी जो प्रॉफिट है वो करीब करीब चल रहा है इस तरीके से। अब लॉजिक क्या होता है, सेंसिबल में देखना पड़ता है। सेंसिबल के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि कहाँ पर हमारा स्ट्रैडल और ट्रायंगल ट्रेडर्स ने बनाया हुआ है। तो क्लियरली ये नजर आ रहा है कि स्ट्रैडल जो बना हुआ है वो 200 की प्राइस पर बना हुआ है और स्ट्रैंगल जो बना हुआ है, बड़ा वाला स्ट्रैंगल अगर हम लोग बात करें तो 23,500 की लेवल पर है और 23,000 पर है और यहाँ पर कहीं पर 22,700 पर हम लोगों को स्ट्रैंगल की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अब स्ट्रैडल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्ट्रैडल तभी बनाते हैं ट्रेडर, कॉल पुट एट द मनी का तभी सेल करते हैं जब उनको कंप्लीटली मार्केट साइडवेज दिखाई देता है, अदरवाइज फिर आउट ऑफ द मनी। आप देखो आउट ऑफ द मनी की तरफ कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। तो ये मार्केट जो है वो बांध के रखने की कोशिश हो रही है क्योंकि बजट जो है वो अभी आने वाला है। बजट के टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इस तरीके से एनालिसिस करके अगर आप देखिए तो मार्केट ओवरऑल जो है वो गैप डाउन ओपन और के कल की पोजीशन के नीचे ही चल रहा है। तो इसके लिए पुट में कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉइंट्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, पर कुछ खास नहीं है। हम लोग अगर देखें तो 20-30 पॉइंट के आसपास, 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम 40-50 पॉइंट का इन द मनी में पुट की तरफ बढ़ा है। लेकिन इन द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का कॉल भी अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 77, 73, 68, 80, 88 इस तरीके से डीके जो है वो हुआ है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो है वो डीके बहुत ज्यादा हुआ है। इंडिया विक्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इंडिया विक्स को अगर आपको समझना है, मैंने कहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था, करीब करीब मैंने यहाँ टॉप पर इंडिया विक्स जब था तब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और ये इंडिया विक्स अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से गिरा हुआ दिख रहा है। अब ये इंडिया विक्स जितना गिरेगा मार्केट उतना शांति से चलेगा और हम लोगों को साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ही चल रहा है लेकिन इंडिया विक्स आप देखो, इंडिया विक्स अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो प्रॉफिट भी कम होता है। मैंने आपको 17 से 18,000 का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो करीब करीब 16,500, यानी कि 17-18,000 से हम लोग 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट जो है वो माइनस अभी हो चुके हैं। तो ये इंडिया विक्स की वजह से होता है। वोलेटिलिटी बढ़ती है तो कॉल पुट के प्रीमियम भी यहाँ पर हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो तभी ये प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है।
अभी चार्ट के अंदर हम लोग कर क्या सकते हैं, चार्ट के अंदर हम लोगों को जो लेवल्स दिखाई दे रही है वो साइडवेज एरिया की लेवल्स है। मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंडिकेटर है वो भी अपने क्लास के अंदर सिखाता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है और सीखना है सब कुछ कि ये ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो मेरे डेली वीडियोज जो है वो आपको मिल जाएंगी। अभी हम लोग इसको इंडिकेटर्स को जो है वो निकाल देते हैं और आपको मैं प्योरली प्राइस एक्शन के बेस्ड पर यहाँ पर बता सकता हूँ कि मार्केट किस जोन में रहने वाला है। अगर हम लोग बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही का रहेगा, 350 से लेकर 400 का एक बड़ा रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया होगा। और बड़ा सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं पर 23,050 पर हमारा बड़ा सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है और फिलहाल के लिए अभी सपोर्ट हमारा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सपोर्ट को मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कलर से डिनोट कर देता हूँ। रेजिस्टेंस को जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, रेड कलर से डिनोट कर देंगे। तो हम लोगों को क्लियरली पता चलेगा कौन सा रेजिस्टेंस है और कौन सा सपोर्ट है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट जो है वो बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो आपके लिए सिक्योर लेवल कौन सी रहेगी, जो भी 23,000 का पुट है या फिर 23,000 के नीचे का पुट है वो आपके लिए सिक्योर रहेगा। और कॉल की अगर हम लोग बात करें तो 400 का कॉल या फिर 350 का कॉल जो है वो आपके लिए थोड़ा बहुत सिक्योर हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो लगभग लगभग मंडे के आसपास इसी एरिया के अंदर ट्रैवल जो है वो करने वाला है। 300 के आसपास जाकर के वापस वहां से गिरेगा, वहां से गिर करके यहाँ पर 100 पर सपोर्ट लेगा, वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके का मार्केट जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो आप कौन से कॉल और पुट सेल कर सकते हो, तो ऊपर के ये कॉल और नीचे के ये पुट जो है वो सेल कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको पुट की तरफ ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि मार्केट गिरने के लिए बहुत तेजी से गिर जाता है और चढ़ने के लिए बहुत तेजी से चढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको जहां पर भी सुरक्षित फील होगा वो रहेगा 23,000 के नीचे के कॉल का लेवल। तो अभी हम लोग स्ट्रैटेजी की तरफ अगर जाए तो हम लोगों को बिल्डअप में जाना है, स्ट्रैटेजी बिल्डअप के अंदर, और वहां पर देखना है कि क्या 23,000 के नीचे पुट में अच्छा खासा हम लोगों को प्रीमियम जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग देखें 23,000 के ऊपर 79 का प्रीमियम जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर 79 का अगर हम लोग प्रीमियम सेल करते हैं तो ऊपर की तरफ भी हम लोगों को 79 या फिर 80 का प्रीमियम चाहिए। तो वो कहाँ पे मिल रहा है, 88 का प्रीमियम हम लोगों को 23,400 पे मिल रहा है। तो आपको देखो मैंने यहाँ का स्ट्राइक प्राइस सेल किया, आपका डे एंडिंग तक स्ट्राइक प्राइस जो है वो पास आ गया। तो स्ट्राइक प्राइस पास आ जाना मतलब क्या, आपका लेवल जो है वो जो ब्रेक इवन रहेगा वो भी आपका कम हो जाएगा। मेरा ब्रेक इवन करीब करीब 1%, 2%, 1.78% या फिर 2% का मेरा ब्रेक इवन है। आपका अभी अगर बिल्ड कर रहे हो तो 1.6 के आसपास आपको सिक्योरिटी जो है वो मिल रही है। अब बाइंग की तरफ अगर हम लोग जाए तो बाइंग की तरफ हम लोग 30 तारीख का बाय कर सकते हैं। इसके अंदर आप कर क्या सकते हो कि आपको जहां पर भी ये ओपन इंटरेस्ट की ये आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है ये बड़ा वाला, इसके अंदर आप बाइंग जो है वो कर सकते हो। यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, बाइंग जो है वो कर देते हैं। मेक श्योर करना कि ये 25 का है, इसको 75 आप कर लो, तभी ये एक लॉट गिना जाएगा, क्योंकि मंथली के अंदर कॉल पुट में अभी 25 का है। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो करीब करीब हम लोगों को ये वाला कितने में बेचा है, 145 में बाय किया है, 145 में। तो यहाँ कॉल भी हम लोगों को 130 का बाय करना पड़ेगा। तो ये सिक्योर रहेगा बाइंग हमारा 75 का। हम लोग लॉट साइज जो है वो मतलब क्वांटिटी जो है वो कर लेते हैं, ताकि हमारा 75 क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। सेम क्वांटिटी रखना है, क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि मार्केट अभी वोलाटाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी जो है वो बना ली। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी तो हम लोगों ने बिल्ड कर ली। स्ट्रैटेजी बिल्ड करना मतलब हो गया काम, इस तरीके से नहीं। ये नीचे की तरफ ज्यादा सिक्योर नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही आधा % भी मार्केट ऊपर गया तो आपको लॉसेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लॉट साइज जो है वो 5 का रख देते हैं, ताकि 5-6 लाख के अंदर आपका काम जो है वो हो जाए। देखो 3,000 का लॉसेज दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल की तरफ का हम लोगों ने प्रीमियम जो है वो क्या किया है, ज्यादा मतलब प्राइस पे सेल किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट की तरफ का एक जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। सॉरी, पुट की तरफ का एक आगे नहीं बढ़ाना है, पुट की तरफ का एक जो है वो कम कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कम कर लिया तो हमारा सेंटर जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो 130, 138 और यहाँ पर जो डिफरेंस था वो यहाँ पर कवर अप जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में हम लोगों को बनानी। अब ये फ्राइडे के दिन कितना प्रॉफिट दे सकती है आपको वो देखना है। अब देखो सॉरी, मंडे के दिन कितना प्रॉफिट देगी, तो 9,000 के अराउंड अराउंड ये मंडे के दिन प्रॉफिट आपको दे देने वाली है। तो मॉर्निंग में ये नहीं है, 3 PM तक है, हम लोगों को मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हम लोग 3:30 बजे के आसपास
3:45 के आसपास जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। मैं 10 बजे का आपको मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड बता रहा हूँ, तो 8,800 का इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन जिसके पास भी कम कैपिटल है वो इसको 2 लॉट से जरूर करे, क्योंकि विदाउट आप इतना छोटा लॉट साइज में अगर आप करोगे, देखो कितना कैपिटल लग रहा है, 1,74,000 के आसपास कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट है आपका। तो आपको पहले बाइंग की पोजीशन डालनी है, फिर सेलिंग की, तो ऑटोमेटिकली मार्जिन बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। अब उतने में ही आपको क्या मिल रहा है, एसटीबीटी ट्रेड के अंदर 3-3,500 के आसपास का प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा है ये, और आपको ये रेगुलर इनकम देगा। जस्ट इसको डिप्लॉय करने का जो टाइमिंग है वो नोट डाउन कर लेना, डे एंडिंग पर। ठीक है, 2 कंडीशन है, एक तो डे एंडिंग पर होगा, या फिर आईवी को देख करके आप करोगे। जब भी आईवी आपको लगे कि आईवी बहुत ऊपर चली गई है और वहां से गिरना स्टार्ट की है आईवी, तब आप इसको क्या कर सकते हो, डिप्लॉय जो है वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी निफ्टी के अंदर ये चीज है। आईवी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी ईएमए 13 और 5 का ईएमए या फिर मशीन लर्निंग यूज कर सकते हो। आप अगर यहाँ पर देखो ये आईवी गिरना स्टार्ट हुई, आप यहाँ पर डिप्लॉय जो है वो स्ट्रैटेजी कर सकते हो, आईवी ऊपर से नीचे आ रही है तब। या फिर आप इसका टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए, डे एंडिंग में फ्राइडे को डे एंडिंग में 3:25 पर आपको क्या कर देना है, इसको डिप्लॉय कर देना है। 25 से 27 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 या फिर 27 मिनट मैक्सिमम आपको इसको क्या कर देना है, डिप्लॉय जो है वो स्ट्रैटेजी को कर देना है। आपको ये मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन हुई तो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली, लेकिन अगर गैप अप और गैप डाउन हुआ तो कितना हम लोग बचे रहेंगे, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहाँ पर मैं 9:30 का ही टाइम ले रहा हूँ, और गैप अप और गैप डाउन में हम लोगों को किस तरीके की लेवल जो है वो दिखाई दे रही है। तो कैसे निकालेंगे लेवल को, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर मैं कर्सर को लेकर जाता हूँ, तो आप लोगों को मंडे के दिन 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे हम लोग जाते हैं, तो आप देखो 22,950 के नीचे अगर जा रहा है तो आपको तुरंत ही इसको एग्जिट कर देना है। लेकिन मैं स्टॉप लॉस क्या मान के चलता हूं, मैं इस तरीके से स्टॉप लॉस को नहीं प्लेस करता। मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, ये जो टावर दिख रहा है आपको, ये वाला जहां पर मैंने लाइन खींची हुई है, ये बड़े जो टावर है इसके नीचे जाने पर आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, यानी कि निफ्टी इसके इधर की साइड में जा रहा होगा नीचे तो भी एग्जिट कर देंगे, ऊपर इसके यहां पर जा रहा होगा तो भी एग्जिट कर देंगे। तो यहां पर टावर पे देखते हैं तो फिर भी 1,000 रुपए ऊपर, और नीचे के लेवल पर भी 1,100 रुपए का प्रॉफिट हम लोग को मिल रहा है। तो ये लेकर के हम लोग एग्जिट कर जाएंगे और उसको फिर से डिप्लॉय करेंगे, रीबैलेंस करेंगे, पर थोड़ी देर बाद हम लोगों को रीबैलेंस करना है। इतना बड़ा मूवमेंट अगर आया तो नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट और होने देंगे, और इसको फिर कैसे, यहां पर अगर चला गया निफ्टी तो इसको इस तरीके से हम लोग डिप्लॉय करेंगे। ये ग्राफ फिर ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हम लोग नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और नीचे का कॉल और नीचे का पुट हम लोग बेचेंगे। इस तरीके से इसको बैलेंस करते जाना है, और ये जब भी आप 2 दिन के लिए रखोगे ना, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। जैसे मैं 5 लॉट के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, 5 लॉट के अंदर 2 दिन में 13,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, और 1 दिन में 8,000 का। बहुत बड़ा प्रॉफिट ये होता है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो कितनी क्वांटिटी होगी, 5 लॉट मतलब कितनी क्वांटिटी होगी, यहाँ पर 375 बाइंग में और 375 सेलिंग में क्वांटिटी आपकी चली जाएगी। मेरी कितनी क्वांटिटी है आप देखो, मैंने 675 क्वांटिटी जो है वो लेकर के रखी है, और करीब करीब हमारा जो प्रॉफिट अभी क्लोजिंग बेसिस पर दिख रहा है वो है 15,800। अब मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, ये देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग सेंसिबल में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारी पोजीशंस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं, ये अभी का पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसी पोजीशन को मंडे के दिन लेकर के जाऊं, ठीक है, आप देखो मैं मंडे के दिन लेकर के जाता हूं, 35,000 का प्रॉफिट जो है वो टोटल में दिखा रहा है, टोटल में 35,000 का। लेकिन ये पोजीशन तब तक एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे यहां से। ठीक है, ये पोजीशन को हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, और इसका देखेंगे इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 27,000 के आसपास का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो इसमें क्या हम लोग 27,000 रुपए पूरे लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, 27,000 हम लोगों को नहीं चाहिए। आज के दिन पर हम लोगों ने 8,000 का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है। ये मंडे के दिन अगर 10,000 के या फिर 15,000 के प्रॉफिट पर जाता है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एग्जिट करेंगे। बीच में ही रहेगा तो फिर होल्ड करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि पूरे 20,000 या फिर 25,000 का प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं, पर उस तरीके का मार्केट होना जरूरी है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो वो टाइमिंग भी हम लोगों को देखना पड़ेगा।
और यहाँ पर जो मिले 15,000 10,000 हम लोग ले लेंगे। 15,000 अगर मिलता है तो दोनों मिला करके बहुत अच्छा प्रॉफिट एक बन जाएगा। लेकिन मेरा जो वीकली टारगेट होता है वो वीकली टारगेट होता है 25,000 से लेकर के 30,000 के आसपास का, जो कि इजीली बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग ये भी पोजीशन प्रॉफिट की ऐड कर दे तो 35,000 का दिखाई दे रहा है। और मॉर्निंग में ये कितना दिख सकता है हम लोगों को, तो यहाँ पर मैं 9:30 पर देख लेता हूँ तो 33,000 के आसपास है। तो मोर देन इनफ प्रॉफिट है मॉर्निंग में, जो भी दिखे। यहाँ पर आप देखो मॉर्निंग में कितना दिख सकता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 25,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, होगा नहीं ये प्रॉफिट, लेकिन मुझे इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने 8,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, मुझे बस अभी 10 से 15,000 का प्रॉफिट इसमें चाहिए। तो मेरा 20-25,000 का ऊपर 20,000 के ऊपर का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग और एक ट्रेड लेंगे और उसके बाद 5-6 हजार रुपए प्रॉफिट बुक करेंगे और 25 से 26,000 के आसपास का टारगेट लेकर के एग्जिट कर जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा वीक जो है वो प्लान होना चाहिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।